बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक और मीटर के बारे में स्टडी करना। जिस तरह मीटर के यूज़ और अहमियत हमारी इलेक्ट्रिसिटी या हमारी लाइफ के अंदर जो था वो मैं लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि ये बहुत सारी रीडिंग की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह हमारे पास एक नया मीटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज की मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर भी गैल्वानोमीटर से अखज किया गया है। उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो हमें वोल्ट मीटर तक ले जाती है और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम वोल्टेज की मेजरमेंट या पोटेंशियल के डिफरेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर कर सकें। वोल्ट मीटर अब इसकी एक्चुअली अगर मैं इसका वन लाइनर लिखूं या वन लाइन में एक्सप्लेन करूं कि ये है क्या चीज़, तो मैं इसको जस्ट ये कहूँगा, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। कि जिस तरह एम मीटर मॉडिफाइड फॉर्म गैल्वानोमीटर की थी, वैसे ही वोल्ट मीटर भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की, जो मॉडिफिकेशन के बाद हमें हासिल हो जाती है। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इट इज modified form of galvanometer. Galvanometer is actually a device that is detect the amount of current and measure small amount of current. तो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस एक्चुअली में एक VG वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, जो उसमें से IG करंट फ्लो करवा के उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करवाता है, जबकि उस वक्त गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस RG होती है। लेकिन अगर हम VG पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो गैल्वानोमीटर जो है उसमें से IG से ज्यादा करंट फ्लो करेगी, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन से आगे डिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा गैल्वानोमीटर टूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा गैल्वानोमीटर भी ना टूटे और हम वोल्टेज भी गैल्वानोमीटर के अक्रॉस ज्यादा अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने एक लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन की थी जो एम मीटर बनाने के लिए की थी, कि हमने गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा दी थी, जो कि ज़्यादातर करंट अपने से पास करवा देती थी और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गैल्वानोमीटर में से पास होता था और गैल्वानोमीटर टूटने से बच जाता था। इस तरीके से हम VG पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वानोमीटर के क्रॉस अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि गैल्वानोमीटर टूट जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगानी होगी, जो ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस अपने क्रॉस ले ले और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वानोमीटर के क्रॉस जाए। याद रहे कि अगर आप ज्यादा करंट को गैल्वानोमीटर में से रोकना चाहते हैं तो उसके पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाएं ताकि ज्यादा करंट उसमें से गुजर जाए। और यानी आप समझ लें कि करंट को आप एक अल्टरनेट रास्ता दे रहे हैं, करंट को डिवाइड कर रहे हैं दो पोर्शन में, ताकि एक गैल्वानोमीटर में से जाए और दूसरा शंट में से जाए। और इसका फैसला कौन करेगा कि किस में ज्यादा जाएगा? वो रेजिस्टेंस की वैल्यू करेगी कि शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होती है, इसमें से ज्यादा करंट जाएगी एज कंपेयर टू गैल्वानोमीटर। इसी तरह बेटे, अगर आप वोल्टेज को डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, और अगर आप चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज कम हो
और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो तो फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसके अक्रॉस आई मल्टीप्लाई आर करने से ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस उसके अक्रॉस रह जाए। क्योंकि सीरीज में करंट सेम गुजरेगी तो ज्यादा वोल्टेज उसी के अक्रॉस होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो अब एक शॉर्टकट अपने जहन में याद रखिए कि एम मीटर में करंट डिवाइड करते हैं इसलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं और ज्यादा करंट उसमें से गुजरता है जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल हो इसलिए शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रखी जाती है। जबकि वोल्ट मीटर में वोल्टेज को डिवाइड करते हैं और वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी चाहिए और ज्यादा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होता है। तो हम गलवानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा नहीं चाहते क्या ताकि वो टूट ना जाए। हम किसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं जो उसके सीरीज में लगाई जाने वाली रेजिस्टेंस होती है, इसलिए उस रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मॉडिफाइड द गलवानोमीटर, और गलवानोमीटर भी वेस्टर्न टाइप या पाइवोटेड टाइप गलवानोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं a high resistance should be connected across connected in series with western type or western or pivoted type galvanometer। गलवानोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है। अब इसके अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो किस तरह से बयान होगी, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन को कि वोल्ट मीटर is used to measure high voltage or potential difference between 2 points, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन वही है कि हाउ टू कन्वर्ट अ गलवानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो उसका आंसर हम लिखते हैं हाउ टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter। इसके लिए we should have a galvanometer। इसकी ये सुई है, ये स्केल है। इस गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg होगी और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है जो कि RH होगी। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को हमने सर्किट में कनेक्ट करना और इनके ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करना है जो कि V वोल्टेज। यहां पे हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस VH आएगी
और यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में VG आ जाए और इसमें से फ्लो होने वाली करंट IG होगी जो पूरे में से फ्लो करके यहां से बाहर निकलेगी। आप समझ लें कि गैल्वानोमीटर के अक्रॉस अभी भी VG पोटेंशियल है जिसपे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन बाकी का पोटेंशियल किधर गया? बाकी का पोटेंशियल हमने उसमें सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करवा लिया। टोटल पोटेंशियल हमारा जो मेजर कर रहे हैं वो V है। लेट्स सपोज ये 100 ओम है, 100 वोल्ट है, सॉरी 100 वोल्ट को हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 वोल्ट पर दे देता है। बाकी का 99 वोल्ट हम इसके अक्रॉस ड्रॉप करवाएंगे, यानी ये रेजिस्टेंस इस लिहाज से हम सेटल करेंगे, इसकी वैल्यू भी एंड पर फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही था कि गैल्वानोमीटर shows full scale deflection at IG with resistance RG। RG रेजिस्टेंस रखने पर IG करंट के ऊपर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। फिर हम कहते हैं कि हाई रेजिस्टेंस RH connected to series with galvanometer, then it changed to वोल्टमीटर। जब हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं तो फिर यही गैल्वानोमीटर चेंज होकर किसमें बदल जाता है? वोल्टमीटर में। नाउ इट इज कैपेबल टू मेजर द वोल्टेज V, इट्स कैपेबल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में भी आप पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं उनके दरमियान में आप इसके दोनों किनारों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसके कनेक्शन का तरीका होगा। अब इस क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेजर द रेजिस्टेंस RH की वैल्यू को किस तरह से मेजर किया जाए। अब हम मेजरमेंट करते हैं इस RH की। मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। एक चीज तो आपको यहां पे 100% श्योर है कि हमारी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस V है, जबकि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जो सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगी हैं, एक RH और एक गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस RG। तो नाउ वी कैन से V वोल्टेज इज इक्वल टू VH प्लस VG। VH वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस RH। अब हमारे पास ओहम्स लॉ है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ओहम्स लॉ कहता है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना है उनके दरमियान से गुजरने वाली करंट और उसके दरमियान में रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें। अब IG करंट इसमें से फ्लो करती है और इसमें से फ्लो करती है, एक ही रास्ता है और यहां से निकल आती है। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में से IG करंट फ्लो कर रही है और इनके दरमियान में रेजिस्टेंस RH है, तो VH किसके बराबर आ जाएगा? IG इंटू RH प्लस VG फाइंड आउट करना है, तो इसके दरमियान में से भी करंट IG फ्लो हो रही है और इसकी रेजिस्टेंस RG है, तो IG RG आ जाए।
इज इक्वल टू वी, ये वी वो वोल्टेज है जिसको हमने मेजर करना। इन दोनों में से कॉमन जो है वो आई जी आ जाएगा, आर एच प्लस आर जी आ जाए इंटू वी आ जाए। ये आई जी इसकी डिवीजन में आ जाए तो V डिवाइडेड बाय आई जी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर जी। आर जी इधर आके माइनस का हो जाएगा तो V ओवर आई जी माइनस आर जी इज इक्वल टू आर एच। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू है। जैसे कि पिछले आर्टिकल में मैंने बताया कि आई जी और आर जी ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ये तब्दील नहीं होती जब तक कि आप अपना गैल्वानोमीटर तब्दील ना करें। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जो कि गैल्वानोमीटर बदलने के साथ ही अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन बदलेगी और उसके हिसाब से ही करंट चेंज होगी। इस तरह आर जी ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कहां से आती है? ये आप जानते हैं कि गैल्वानोमीटर एक्चुअली में कॉइल से बना है और कॉइल वायर की वाउंड करने से बनती है, तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे आर जी का नाम देते हैं। तो इस वजह से ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब आर एच हाई रेजिस्टेंस और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये वोल्टेज वो है जो रेंज है, जिसको हमने लास्ट आर्टिकल में आई करंट को रेंज कहा था, जो कि वो करंट की मेजरमेंट के लिए है। तो वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए वोल्टेज रेंज होगी, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। रेंज बेटे बोला करते हैं कि जितनी मैक्सिमम वैल्यू आप उस वोल्टमीटर से मेजर करवाना चाहते हैं वो उसकी रेंज होगी, और रेंज डिसाइड होगी आर एच से। जिस तरह लास्ट आर्टिकल में रेंज ऑफ एम मीटर आई डिसाइड होती थी आर एस से, यहां पर रेंज डिसाइड होगी आर एच से, हाई रेजिस्टेंस से। तो हाई रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो रेंज भी उतनी ज्यादा होगी, हाई रेजिस्टेंस जितनी कम होगी रेंज उतनी ही कम होगी। तो ये रेंज डिसाइडेड बाय द आर एच। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि हाउ टू कनेक्ट इन सर्किट। सर्किट के अंदर हम इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे और जोड़ेंगे। तो कनेक्शन इन सर्किट्स, इसकी हेडिंग का नाम रख देते हैं कनेक्शन इन सर्किट। पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा पैरेलल के अंदर कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। तो हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उनके पैरेलल में हम अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर वही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा जो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में होगा, जो कि जितना उन दो के दरमियान में होगा उतना ही फिर वोल्ट मीटर के क्रॉस आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर अपने क्रॉस पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करेगा और वही एक्चुअली में पैरेलल में लगे हुए सर्किट के अंदर होगा। तो इसलिए हम सर्किट के अंदर इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। सर्किट के अंदर हम इसको पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं। ये था बेटे वोल्ट मीटर के बारे में। इट्स ऑल अबाउट वोल्ट मीटर कि वो क्या है, कैसी डिवाइस है। अब एक अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो वो आपके पास बहुत हाई रेजिस्टेंस रखेगा, यानी वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी रेजिस्टेंस रख रहा होगा। तो इसलिए हमारे पास प्रैक्टिकल आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता।